Now students, question number 9. Name the unbalanced force which slow down a moving bicycle when we stop paddling it. अब पहले unbalanced force को मैं आपको समझा देता हूँ और बैलेंस फोर्स को भी थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। ये एक टॉय कार है, खिलौने वाली जो गाड़ी होती है, ठीक है। ये इसके व्हील्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके व्हील्स हैं। अब देखो, कार के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगता है? नीचे की डायरेक्शन में, ठीक। तो ये देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आप इसको बोल दो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो कितने फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। ये कार रखी हुई किसी सरफेस पे, ठीक। तो अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट पे अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, या फिर इसको हम बॉडी का वेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको बोल दीजिए, या इसको बोल दीजिए आप वेट ऑफ द बॉडी। क्या बोल दीजिए? वेट ऑफ द बॉडी। बात क्या है, सेम है। वेट भी एक तरीके का क्या है, फोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो सपोज ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है, F1 है। कितना है, F1 है। इसकी वैल्यू कितनी है, F1 है। मान लो, नाम रख दिया भाई, फोर्स F1 है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी F1 है नीचे की डायरेक्शन में। यानी कि कार को ग्राउंड ऐसे खींच रहा है, ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, F1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। अब ये कार क्या करती है, ये कार ऐसे सरफेस को दबाती है, कितने फोर्स से? अपने वेट वाले फोर्स से दबा रही है ना, देखो ना, लगातार दबा के रख रही है ऐसे। तो जब ये कार का जो वेट है, जब ये ग्राउंड को दबाता है ऐसे, तो ग्राउंड इस कार को एक रिएक्शन देता है। याद रखिएगा, कार ने क्या किया, ग्राउंड के ऊपर एक्शन किया, और ग्राउंड कार को एक रिएक्शन देगा। कितना रिएक्शन देता है? तो ये देखिए, ये कार को एक रिएक्शन मिलेगा ग्राउंड की तरफ से। रीजन क्या है, समझ में आ गया। कार को किसने खींचा? अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने। अब खींचा तो कार का कुछ ना कुछ वेट होगा, मतलब जितने फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की तरफ इस कार को खींचेगी ना, वही कार का वेट हो गया। अब ये कार का वेट जो है ये ग्राउंड पे लग रहा है, तो ग्राउंड इसको एक रिएक्शन देगा। एक्शन रिएक्शन लॉ से आप बोल सकते हो, ठीक। कार ने ग्राउंड को एक्शन दिया अपने वेट की वजह से, ग्राउंड कार को रिएक्शन देगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये हो गया, देखिए यहां पर एक रिएक्शन फोर्स ऊपर मिला, ठीक। ये एक रिएक्शन फोर्स ऊपर मिला, इसको जनरली नॉर्मल भी बोलते हैं, बट आप ज़्यादा टेंशन मत लो, इसका नाम है F2। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। मतलब समझो, जितना वेट नीचे लग रहा है उतना ही रिएक्शन ग्राउंड कार को दे रहा है, यानी कि F1 इज इक्वल्स टू F2 होता है, ठीक। क्या होता है, F1 इज इक्वल्स टू F2 होता है, ठीक। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले दो फोर्स हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, F1 F2, ठीक। ये दोनों फोर्स कैसे हैं, कार के ऊपर लग रहे हैं, ऑब्वियसली कार का वेट नीचे और रिएक्शन कार पे ऐसे ऊपर। तो इस कार के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। किसका फोर्स का? बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। ये दोनों तो हो गए बैलेंस फोर्स, इसको आप छोड़ो। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? जिनका रिजल्टेंट कितना आता है, जीरो आता है। रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स कितना आता है, जीरो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। मान लो 5 न्यूटन का फोर्स, वैसे तो 5 न्यूटन का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, बट मान लो कार का वेट नीचे है 5 न्यूटन, और इसको रिएक्शन मिल रहा है कितना, 5 न्यूटन। अब बताओ, एक 5 न्यूटन ऊपर है, एक नीचे है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक को आप प्लस मान लो, एक को आप माइनस मान लो, ठीक। सपोज ऊपर वाले फोर्स को आप प्लस मान रहे हैं और नीचे वाले को आपने माइनस साइन से दिखा दिया। नीचे वाले को प्लस, ऊपर वाले को माइनस मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई पूछेगा प्लस माइनस क्यों माना, तो उसको बोल देना फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो ऊपर वाले फोर्स को हमने पॉजिटिव से और नीचे वाले फोर्स को हमने किससे दिखाया, नेगेटिव से दिखाया। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ यहाँ पे नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना आ गया। वर्टिकल मतलब ये वाली डायरेक्शन में, वाई एक्सेस में, ठीक। नेट वर्टिकल फोर्स कितना आ गया, नेट वर्टिकल फोर्स कितना आ गया? तो जवाब है F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। लेकिन F1 कितना है, +5 है, और प्लस F2 कितना है, -5। F1 +5, F2 -5। सो +5 प्लस माइनस माइनस -5 कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। इसलिए मैं बोल रहा था कि F1 F2 किसके एग्जांपल हैं, बैलेंस फोर्स के। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, ऐसे फोर्स जिनका रिजल्टेंट कितना आता है, जीरो आता है, जिनका नेट फोर्स कितना आता है, जीरो। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना है, जीरो, ठीक। कहने के लिए बस इस बॉडी पे लग रहे हैं, इसका नेट जीरो है, यानी कि कार ना तो ऊपर जाएगी और ना नीचे जाएगी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, ठीक। ये तो हो गया बैलेंस फोर्स। अब आइए हम आपको दिखाते हैं अनबैलेंस फोर्स। हम क्या करेंगे, इस कार को पुश करेंगे यहाँ से ऐसे। तो जब हम कार को ऐसे पुश करेंगे तो इधर फोर्स लगेगा एक। हमने कार को पुश किया, कार स्टार्टिंग में चलती नहीं है। फिर हम और तेजी से पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, धक्का लगाने का मतलब एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। फिर थोड़ी देर के बाद लगाते लगाते लगाते
कार अचानक से चल पड़ती है। तो ऐसा क्या होता है पता है आपको, जब आप इधर पुश कर रहे हो तो क्या हो रहा है, कार के जो व्हील्स है और जो ग्राउंड है इसके बीच में एक अलोंग द सरफेस एक फोर्स काम करता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या होता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को मेंटेन करता है, मतलब जैसे जैसे आप इसको पुश कर रहे हो, आप इसको इधर चलाना चाहते हो और फ्रिक्शनल फोर्स व्हील्स और कार के जो टायर्स हैं, व्हील्स हैं, उसके और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। समझने के लिए समझो, मैंने यहाँ से लगाया पुश 1 न्यूटन का, फ्रिक्शन भी कितना हो गया 1 न्यूटन, मैंने अपना फोर्स बढ़ा के कर लिया 2 न्यूटन, फ्रिक्शन भी हो गया 2 न्यूटन, फिर मैंने अपना फोर्स बढ़ा के कर लिया 3 न्यूटन, अब फ्रिक्शन बढ़ नहीं पाया। फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के मोशन को अपोज करता है लेकिन एक हद तक करता है, उससे ज़्यादा वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, वो फिक्स होती है। ठीक, ओके। तो हम यहाँ से लगा रहे थे 1 न्यूटन, फ्रिक्शन ने अपने आप को बना लिया 1 न्यूटन, बॉडी को चलने नहीं देना चाहता ये। हमने लगाया 2 न्यूटन, फ्रिक्शन ने अपने आप को बना लिया 2 न्यूटन। हमने जैसे ही 3 लगाया, अब फ्रिक्शन अपने आप को 3 नहीं बना पाया। ठीक, तो जैसे ही ऐसा होता है कि मैंने जो फोर्स लगाया वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है। मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को कितना मैक्सिमम मेंटेन कर पाया था, ओनली 3 न्यूटन, और साइन लगा रहा हूँ माइनस का, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इधर है और मैंने लगा दिया इस पर 5 न्यूटन का टोटल। तो ये जो दोनों फोर्स है, ये किसका एग्जाम्पल है, अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। येलो वाला जो मैंने आपको दिखाया है अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है ये दोनों फोर्स। कौन से, एक तो जो मैंने कौन कौन से फोर्स यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक जो मैंने पुश लगाया है, मेरी तरफ से जो पुश है, और दूसरा कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों ये अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, क्यों ये अनबैलेंस फोर्स है, ये अनबैलेंस फोर्स इसलिए क्योंकि इन दोनों का जो नेट फोर्स है, इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो यदि आप निकालोगे, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट वाले को मैंने प्लस से दिखाया है और राइट से लेफ्ट वाले फोर्स को मैंने नेगेटिव दिखाया। मैंने बताया ना वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, इधर वाले को पॉजिटिव ले लो, इधर वाले को नेगेटिव ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो नेट फोर्स यदि आप निकालोगे तो नेट फोर्स कैसे मिलेगा, जो पुश वाला फोर्स है और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स जो है। ठीक, चलिए निकालिए, पुश कितना है +5 और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है -2। आंसर कितना आएगा, +5 और प्लस माइनस माइनस -2, +5 -2 +3, +3 न्यूटन आ रहा है। बात समझो, +3 आने का मतलब है, साइन प्लस आने का मतलब है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर है, प्लस किधर माना था, इधर। ठीक, तो नेट फोर्स आएगा इधर, ये लीजिए इधर आ गया नेट फोर्स, इधर आ गया नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स कितना है 3 न्यूटन है। यानी कि बॉडी पे कहने के लिए तो ये दोनों फोर्स लगे 5 और 3, 5 मैंने लगाया टोटल और 3 लग गया फ्रिक्शन, लेकिन नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, 3 नहीं आना चाहिए, 5 माइनस, अच्छा 3 न्यूटन का फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शनल 3 रख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लो, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। तो ये जो बॉडी है ये 2 न्यूटन के नेट फोर्स से इधर अब मूव करेगी, तो मेरी जो कार है वो 2 न्यूटन के फोर्स से लेफ्ट से राइट मूव करेगी। ओके स्टूडेंट्स, प्लस साइन बता रहा है लेफ्ट से राइट, अगर आंसर माइनस में आया होता तो राइट से लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनो, तो नेट फोर्सेस क्या, सॉरी अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं आता है। बैलेंस फोर्स में ये देखिए, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है। ये वर्टिकल वाले बैलेंस थे दोनों, वेट और रिएक्शन, ये बैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल थे। और अनबैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, हमने तो 2 ही लिए यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल में लिए हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे वाले फोर्स हॉरिजॉन्टल, ऐसे वाले वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक, सो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं, जो मेरा पुश है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अनबैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल हैं, क्योंकि इनका जो नेट फोर्स है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। नेट फोर्स कितना आ गया, कुछ ना कुछ आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। बात समझ में आई। अब आ जाओ अपने बाइसाइकिल के क्वेश्चन पे। ठीक, इतना नोट कर लो। अब आ जाओ अपने बाइसाइकिल के क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लो। अब देखो, इसने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा बताइए, इसने आपसे पूछा कि नेम द अनबैलेंस फोर्सेस विच स्लोज डाउन अ मूविंग बाइसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट। जब आप अपनी बाइसाइकिल चलाते हो और पैडलिंग स्टॉप कर दोगे आप, ठीक, तो कौन से ऐसे अनबैलेंस फोर्स होते हैं जो आपको स्टॉप कर देते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये ग्राउंड है और ये मेरी बाइसाइकिल है, ठीक है, ये मेरी बाइसाइकिल है, चली जा रही है इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैंने पैडलिंग करना बंद कर दिया, तो मैं देखता हूँ भाई मेरी साइकिल रुक जाती है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो जवाब है ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में क्या था, मैंने इधर से पैडलिंग कर करके सपोज 5 न्यूटन का फोर्स मेंटेन रखा था सपोज, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा था,
फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा था, क्या लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। का जो मेरी साइकिल के टायर्स हैं और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। लेट अस से वो लगातार फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था कितने का, -3 न्यूटन का। ठीक, इस डायरेक्शन में माइनस, इस डायरेक्शन में प्लस। ठीक, तो बताओ अभी इस साइकिल के ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा था, नेट फोर्स कितना काम कर रहा था इस पे नेट फोर्स काम कर रहा था, समझने के लिए बता रहा हूँ। 5 प्लस -3 कितना आ रहा था, +2 न्यूटन। ओके, तो 2 न्यूटन से जो मेरी बॉडी थी वो इधर मूव कर रही थी, साइकिल मूव कर दिया। अब आपने पैडल लगाना तो बंद कर दिया, पैडल लगाना तो आपने बंद कर दिया। ठीक है, तो जब पैडल लगाना बंद कर दोगे तो ये आपने ये वाला फोर्स लगाना बंद कर दिया। ठीक है, अपने इनर्शिया के कारण साइकिल कुछ दूर तक जाएगी, लेकिन लगातार फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। ध्यान से देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, इसको, इसके मोशन को अपोज कर रहा है। आपने तो लगाना बंद कर दिया। अब क्या हो जाएगा, धीरे 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 आपका फोर्स ये वाला हो जाएगा 0, और ये इफेक्ट में आने लगेगा धीरे धीरे। ये आपके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। आप तो लगा नहीं रहे, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या हो गया, 0। हाँ, अचानक से 0 नहीं हो जाएगा, पैडलिंग आप रोकोगे, ठीक है ना। तो अपने इनर्शिया के कारण कुछ दूर तक ये चलेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा अनबैलेंस फोर्स है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स को क्यों अनबैलेंस फोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और मेरे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है उसका जो नेट निकालोगे वो 0 नहीं आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आ रहा है। जब तक आप पैडलिंग कर रहे थे तब तक भी नेट फोर्स कितना था, कुछ ना कुछ था, और जब आप रोक ही दोगे बाद में तब भी नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और वो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अब इधर होगी। ठीक, अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। ओके, तो कह रहा है कि नेम द अनबैलेंस फोर्स विच स्लोज डाउन अ मूविंग बाइसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट। ओके, तो सपोज ये आपके बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तो ये ग्राउंड है और इस पे आप बाइसाइकिल इस तरीके से चला रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप पैडलिंग करते हो तो कुछ फोर्स लगाते हो, कितना, लेट अस से 5 न्यूटन, एग्जांपल ले रहा हूँ। और यहाँ देखिए ये जो व्हील्स हैं और रोड है इसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके मोशन को अपोज करता है। हालांकि एयर रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि आप ऐसे चलते हो, ठीक, तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में लगातार टच करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप ऐसे चलोगे तो वो मॉलिक्यूल आपको रोकने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप ऐसे जा रहे हो, एयर रेजिस्टेंस ऐसे लग रहा है। तो दो फोर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है और एयर रेजिस्टेंस होता है। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम इसको कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। तो इस आंसर में हमने क्या किया, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया, मान लीजिए। तो हमने कितना फोर्स लगा रहे थे जब तक हम पैडलिंग कर रहे थे 5 न्यूटन का, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था, लेट अस से ये लग रहा था -3 न्यूटन का। ठीक, -3 क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हमारी पैडलिंग का जो फोर्स है, हम जो पैडलिंग के द्वारा जो फोर्स पैदा कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, ये वाले हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के पैरेलल, ये ग्राउंड के पैरेलल जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है, ये वाले हॉरिजॉन्टल, ये वाले वर्टिकल। ठीक, तो अभी हम यहाँ वर्टिकल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब छोड़ो। आप हॉरिजॉन्टल फोर्स में आप देखो, ये वाला एक फोर्स है और एक ये वाला फोर्स है। ठीक है, वर्टिकल में वही हो रहा होगा जो वहाँ है। ठीक है, वेट नीचे, रिएक्शन ऊपर, कैंसिल कर देगा, उसको छोड़ो, तो बैलेंस फोर्स है। लेकिन ये दोनों फोर्स कैसे अनबैलेंस है, क्यों, इसका नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा है। कैसे, 5 इधर से, 3 -3 इधर से, 5 -3 2, तो 2 न्यूटन से ये इधर जा रही है। ठीक, तो यहाँ जो है नेट फोर्स आपने निकाला, नेट फोर्स आपने निकाला, वो कितना आ गया, 5 - 3 कितना आ गया, 2 न्यूटन। ठीक, तो नेट फोर्स 2 आया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि इक्वल नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों जो फोर्स है, ठीक, कौन सा फोर्स, एक तो पैडलिंग ने जो फोर्स पैदा किया है ये वाला, और फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों फोर्स किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं अनबैलेंस के। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं आया। तो ये हो गए अनबैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल, अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, हो गए। अब सुनो, अब उसने हमको बोला है कि जब हम पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं तो कौन सा ऐसा अनबैलेंस फोर्स होता है जो हमें स्टॉप कर देता है। आपने देखा, आप पैडलिंग स्टॉप कर दो, पैडल मारना बंद कर दो, तो आप थोड़ी देर के बाद रुक जाते हो जाके। क्यों रुक जाते हो, बताओ, कौन सा ऐसा फोर्स है जो आपको अपोज करता है आपके मोशन को, कौन सा ऐसा अनबैलेंस फोर्स है। तो जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स। बस आंसर यही 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 तो आपके मोशन को अपोज करता है। तो बस बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाया पूरा। ठीक है, फ्रिक्शन इज द अनबैलेंस फोर्स विच स्लोज डाउन अ मूविंग बाइसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट। अगर आप चाहते तो इसमें ये भी लिख सकते थे, फ्रिक्शनल प्लस एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर कर दिया है, मान रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसको छोड़ दो। ठीक, तो इसका आंसर नोट कर लीजिए।